आज का आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, इनमें से कौन सा है? साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा साथियों। और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि जीके जीएस से रिलेटेड हमने इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन आंसर कवर किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और साथियों, वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट भी लिए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और उस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, इनमें से वो कौन सा है? ये आपका क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर नहीं पता हो तो साथियों राइट आंसर करिएगा सनातन धर्म। सनातन धर्म दोस्तों विश्व का प्राचीनतम धर्म है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन दो पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो जब भारत का मैनचेस्टर पूछे तो आप लोग बताइएगा अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पर उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछ रहा है तो उसे कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से कानपुर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? बताइए साथियों, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ये आपका अगला क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा चुका है। राइट आंसर करिएगा पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक साथियों पाणिनि है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अरबों के आक्रमण के समय सिंधु का राजा कौन था? बताइए साथियों, अरबों के आक्रमण के समय सिंधु का राजा कौन था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो राइट आंसर करिएगा साथियों दाहिर, यानी कि अरबों के आक्रमण के समय सिंधु का राजा दाहिर था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा दाहिर। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? बताइए साथियों, डॉक्टर सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? कई बार एक ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर करिएगा भौतिकी के क्षेत्र में डॉक्टर सीवी रमन को पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान में हिंदी को क्या कहा जाता है? बताइए साथियों। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जब ये क्वेश्चन पूछे कि संविधान में हिंदी को क्या कहा जाता है तो इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों राजभाषा, यानी कि संविधान में हिंदी को साथियों राजभाषा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है राजभाषा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, संसद का कौन सा सदन अस्थाई सदन होता है? बताइए साथियों, संसद का कौन सा सदन अस्थाई सदन होता है? ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि संसद का जो राज्यसभा सदन होता है साथियों वो अस्थाई सदन होता है। तो राज्यसभा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है इनमें से किस में? यानी कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऑप्शन दिया गया है, इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर करिएगा साथियों नाभिकीय संलग्न द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पतंजलि का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों और कई बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि जब भी ये क्वेश्चन पूछे और आपके सामने आए तो इसका राइट आंसर करिएगा योग दर्शन, यानी कि साथियों पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तोता ये हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं इनमें से कौन? बताइए साथियों, तोता ए हिंद के नाम से इनमें से कौन जाने जाते हैं? तो साथियों अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तो अमीर खुसरो राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों उत्तराखंड में, यानी कि साथियों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं?
ये आपका अगला क्वेश्चन है साथियों। राज्य के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं? राइट आंसर करिएगा साथियों। यानी कि जब ये क्वेश्चन पूछे कि राज्य के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं तो बताइएगा 4 तत्व होते हैं। यानी कि राज्य के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है 4, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? बताइए साथियों, वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों। 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 1815 राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए साथियों, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। 1952 राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बताइए साथियों, आप में से कई लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा, तो जिन भी भाई को या साथी को इसका राइट आंसर पता हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर नहीं पता तो नोट कर लीजिए साथियों। श्रीगुप्त, यानी कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गदर पार्टी के प्रवर्तक कौन थे? बताइए साथियों, गदर पार्टी के प्रवर्तक कौन थे? ये आपका क्वेश्चन है और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा लाला हरदयाल। गदर पार्टी के प्रवर्तक थे या नेता थे, ऐसा भी पूछा जाता है कि गदर पार्टी के नेता कौन थे, तो लाला हरदयाल ऑप्शन में दिया रहेगा, तो राइट आंसर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये आपका अगला क्वेश्चन है साथियों। और जब ये क्वेश्चन पूछे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो साथियों इसका राइट आंसर बताइएगा 1764 में। जी हाँ साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बताइए साथियों, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये आपका अगला क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों। यानी कि जब भी पूछे कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो चेन्नई बताइएगा, चेन्नई। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? बताइए साथियों, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा कर्क रेखा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है कर्क रेखा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साथियों याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? बताइए साथियों, इनमें से भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों। यानी कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, याद रखिएगा। जब भी ये क्वेश्चन पूछे तो इंदिरा पॉइंट राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया जाता है? बताइए साथियों, भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना तैयार किया जाता है या बनाया जाता है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बताइए साथियों, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये आपका अगला क्वेश्चन है। बताइए साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसका राइट आंसर करिए साथियों, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? बताइए साथियों, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? ये आपका क्वेश्चन है
और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, दक्कन का पठार भारतीय प्रायद्वीप का नाम है। क्या नाम है? दक्कन का पठार। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन किसने तैयार किया था या चलाया था? कूका आंदोलन किसने चलाया था, ये क्वेश्चन है आपका साथियों, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर करिएगा, गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन चलाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी गुरु राम सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ध्यान रखिएगा और याद कर लीजिएगा अगर याद नहीं होगा तो। यानी कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद साथियों, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, कलिंग युद्ध। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? बताइए साथियों, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, नायलॉन। नायलॉन दोस्तों मानव निर्मित प्रथम रेशा है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है, नायलॉन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? बताइए साथियों, शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? राइट आंसर करिएगा साथियों, किडनी, यानी कि विक्की जिसे भी बोलते हैं साथियों, और किडनी। किडनी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। शरीर का एक ऐसा अंग है जो खून को साफ करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? बताइए साथियों, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन है, और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा, अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो ऑप्शन नंबर बी अरब प्रायद्वीप राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि हमने शुरू में आपसे बताया था कि वीडियो के लास्ट में हमने एक टेस्ट लिया है, तो ये आपका टेस्ट है, और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, जो कि आपका टेस्ट है। तो मुझे विश्वास है साथियों आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास साथियों, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।